हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम देखने वाले एग्जांपल्स ऑफ फोरियर सीरीज। एक ही लेक्चर में आप फोरियर सीरीज सीख जाओगे, एक ही लेक्चर में। लेकिन मेरा भी एक शर्त है, एक कंडीशन है। ये कंडीशन आपके लिए ही है। आपको एक छोटा सा काम करना है कि मेरा लेक्चर नंबर 1 जो है उसको आप जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको फोरियर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये सारा मैंने डिटेल करवाया है और फॉर्मूला को एकदम शॉर्ट में करवा दिया है। फॉर्मूला एकदम शॉर्ट हो गया है, 1/2 पाई था वो पाई में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से मैंने उसमें बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, उस लेक्चर को आप जाके देखिए। उसके बाद इस लेक्चर को आप एक क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें आप 100% फोरियर सीरीज सॉल्व करना सीख जाओगे। सो गाइस, लेट नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई तक गया है x, हेंस डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर फिर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस डैश 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 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हिंदी में देखा जाए तो यहाँ फाइंड लिखा है, इसको आप लोग बोलते हो ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए फंक्शन दिया गया है, मतलब फलन एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई लिमिट, हेंस डिड्यूस दैट, इसको आप प्रूफ दैट बोल सकते हो, सिद्ध कीजिए। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें प्रूफ करना है। आज हम सीखने वाले हैं फोरियर सीरीज का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहला काम, आपको क्वेश्चन में fx फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर, दैट इज फलन एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर फंक्शन एक्स स्क्वायर आपको लिखना है। इसे लिखने के बाद मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इवन फंक्शन होता है कि ऑड फंक्शन, मीन्स सम और विषम है कि चेक करना है हमें, सम है कि विषम है। इसको चेक करने का तरीका क्या बताया था मैंने? यहाँ fx दिया गया है, आपको क्या करना है? x की जगह -x पुट करना है। fx मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू, जहाँ x है उसकी प्लेस में -x आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसको सोल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर आया। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन -x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फंक्शन -x। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? फंक्शन fx। मतलब क्या हुआ यहाँ से? फंक्शन -x इज इक्वल टू फंक्शन x हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन जो है इवन है, मतलब सम है। फंक्शन क्या है हमारा? इवन फंक्शन है। तो यहाँ लिखते हैं फंक्शन is an even function, that is sum फलन। सम फलन ये हमारे पास दिया गया है। फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, दैट इज सम फलन बोलते हैं उसको हम। अब मैंने आपको इवन फंक्शन का कंडीशंस बता के रखा है कि इवन फंक्शन में क्या क्या कंडीशन अप्लाई होता है। इवन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होगा? a0 का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पास a0 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई fx dx। सबसे पहला ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पास क्या होगा? bn का वैल्यू 0 हो जाएगा। bn का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एंड यहीं से an का वैल्यू, an का फॉर्मूला यहाँ से आएगा 2/n 0 से पाई लिमिट, फिर fx cos nx dx। इसको याद करने का भी ट्रिक मैंने आपको बता रखा है लेक्चर नंबर 1 में। a0 हो गया, bn an, ये कहाँ से आ रहा है सारा वैल्यू? इसका एक ओवरऑल फॉर्मूला है जो मैं लिखाने वाला हूँ, जिसमें सारे वैल्यू को निकाल के पुटअप करना है। ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारा fx इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, फिर यहाँ से आएगा an cos nx, और यहाँ bn क्या हो चुका है? 0। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा इवन फंक्शन के लिए, ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला हमारा इवन फंक्शन के लिए है। अब इस फॉर्मूले से a0 का वैल्यू निकालेंगे हम और इसमें पुटअप करेंगे। उसके बाद an का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब a0 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a0 का फॉर्मूला होता है 1/पाई। अभी तक याद हो गया होगा आपको, मैंने ट्रिक भी बताया था आपको। an का फॉर्मूला आपको cos nx रहेगा ही फंक्शन के साथ, तो यहाँ आपको इस तरीके से याद रखना है। और an का फॉर्मूला, a0 का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। ये होता है 0 से पाई fx dx। यही वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a0 इज इक्वल टू 1/पाई हो जाएगा 0 से पाई एक्स स्क्वायर। फंक्शन का वैल्यू क्या लिखा है मैंने? एक्स स्क्वायर, फिर dx। फिर यहाँ से क्या आएगा? a0 इज इक्वल टू 1/पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन में 3। यहाँ से आ जाएगा 0 से पाई, लिमिट 0 से पाई,
फिर a0 क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 1/π, लिमिट को पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा π³ अपॉन में 3 माइनस का 0, ये 0 आ गया। फिर यहाँ से क्या होगा, एक पाई कैंसिल तो π² बचेगा। ओवरऑल आंसर क्या आ गया हमारा a0 का π² अपॉन में 3। तो पहला हमने वैल्यू निकाल लिया a0 का, a0 इज इक्वल टू π² अपॉन 3। इसको हमें आखिरी में पुटअप करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये ओवरऑल जो फॉर्मूला है मेन वाला, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब हमें निकालना है an का वैल्यू। an का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको, सिंपल है 2/n, यहाँ 2/n नहीं 2/π आएगा, यहाँ भी क्या है पाई है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। यहाँ पास क्या है 2/π, इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 से पाई आएगा, फिर fx cos nx dx, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे यहाँ पास, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/π, फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई x² cos nx dx। तो क्या आ गया यहाँ से वैल्यू, an इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रेशन 0 से पाई x² cos nx dx। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, मल्टीप्लाई रूल में हमने बताया था मैंने आपको, 1 and 2 वाला रूल लगेगा। इसमें किसी को हमें मुझे 1 मानना पड़ेगा, किसी को 2 मानना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 किसको मानते हैं 2 किसको मानते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ अगर मैं आपको, जो आसानी से डिफरेंशिएशन होगा उसको हम 1 मानेंगे। जैसे कि यहाँ पास x² जो है आसानी से डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2x हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में जब भी 1 और 2 मानते हैं इस तरीके से, इसका फॉर्मूला होता है 1, याद करने का तरीका भी यही है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2 का, फिर dx, फिर माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ फर्स्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ब्रैकेट क्लोज, बाहर में आ जाएगा dx। ये ब्रैकेट जो है यहाँ नहीं आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। ये जो टॉपिक है an का वैल्यू निकालना, ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा आपको 1 and 2 मान के, लेकिन आप निकालोगे क्योंकि आप क्लास 12 में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लास 12 में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सारे में पढ़ चुके हो इस फॉर्मूले को। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में समझाया किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ मैंने किसको माना है, x² को 1 और cos nx को 2 माना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 और 2 जब मान लेंगे हम, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से an का वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पास a0 पुट करना है हमें यहाँ पास, और an का वैल्यू पुट अप करना है। तो यहाँ a0 का वैल्यू तो आ चुका है, हम मुझे निकालना किसका है, an का। 2/π बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos nx sin nx अपॉन में n, फिर बीच में माइनस, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x, cos का हो जाएगा sin nx dx। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी क्या आ रहा है x sin x, अब इसे भी 1 मानना पड़ेगा, इसे फिर से 2 मानना पड़ेगा। तो डायरेक्ट करते हैं अब इसको, 2/π हो गया, ब्रैकेट क्लोज, x² sin nx अपॉन में n, फिर माइनस, लिमिट को हम बाद में लेंगे, लिमिट को हम आखिरी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया इंटीग्रेशन 2/n, यहाँ भी n आएगा अपॉन में, तो 2/n क्या होगा बाहर, फिर इंटीग्रेशन, अब 1 and 2 लगाते हैं x और sin x में, x एज इट इज़, sin x का होता है माइनस cos x, x माइनस cos nx अपॉन में n, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये, x का 1 और sin x का माइनस cos nx अपॉन में n dx। अगले स्टेप में करते हैं, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन x² sin nx अपॉन में n, फिर माइनस 2/n ब्रैकेट में माइनस x cos nx अपॉन में n, फिर ये यहाँ माइनस माइनस cos का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा sin, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा sin nx अपॉन में n का स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट। उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पास लिमिट वाला, जहाँ आएगा 0 से पाई का लिमिट। तो नहीं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अच्छे से, यहाँ से क्या जाएगा an इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रेशन x² sin x एज इट इज रहेगा x² sin nx अपॉन में n, फिर माइनस
का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/2x cos nx अपॉन में n का स्क्वायर। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, यहाँ क्या आ जाएगा -2/n³, फिर यहाँ जाएगा साइन nx। तो ये हो गया हमें। अब हमें लिमिट बस पुट करना है, 0 से पाई हो गया लिमिट। अब कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, साइन nx का वैल्यू क्या होगा 0। ये क्यों होगा, यहाँ पास मैं लिखता हूँ, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि साइन nx का वैल्यू क्या होता है 0। 0 1 2 3 जितना भी अब n का वैल्यू इन्फिनिटी तक पुट करोगे वहाँ क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम cos nx का वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू आपको एग्जांपल से ही मालूम है, cos nx का वैल्यू क्या होता है, cos 180 क्या होता है -1। इसी तरीके से cos 3 पाई, cos 4 पाई, cos 5 पाई, सब में -1 आ रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ से cos nx इज इक्वल टू -1/n, ये होता है वैल्यू। तो अगर मैं cos यहाँ nx लिख दिया हूँ, यहाँ n पाई रखूँगा, अगर sin n पाई का वैल्यू क्या बताया मैंने आपको 0, और cos n पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/n। तो यहाँ पर सब पाई लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पाई रखूँगा तो क्या आएगा, साइन पाई क्या होता है 0, साइन n पाई क्या होता है 0, यहाँ पास cos n पाई यहाँ आएगा वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, an इज इक्वल टू 2/पाई ब्रैकेट 2 पाई, x की जगह पाई पुट करना है, cos n पाई का वैल्यू क्या होता है -1/n अपॉन में n² आ गया, ठीक है। और साइन की जगह पाई रखो तो क्या होगा 0, अब बीच में माइनस आएगा। अब लोअर लिमिट 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, फिर यहाँ भी 0 हो गया, और साइन में 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0। तो ओवरऑल वैल्यू आ रहा है an का, an इज इक्वल टू 2/पाई, यहाँ से पाई बाई कैंसिल करते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। यहाँ सिम्प्लीफाई हो गया ना, तो 0 है पूरा उधर का, तो यहाँ से क्या आएगा 4 -1/n अपॉन में n²। दिस इज अवर आंसर। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए। यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, an इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आया है 4 -1/n अपॉन में n²। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा किसका वैल्यू आया है, an का वैल्यू आया है। अब इसी an को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और a0 का वैल्यू भी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। दो वैल्यू पुट अप करना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर हम ये सिद्ध कर देंगे, हम डिड्यूस कर देंगे, इसे प्रूफ कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से सीख जाओगे सोल्व करना। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस कॉलम को करना है, उसके बाद इस कॉलम को, इसके बाद इस कॉलम को, लाइन से चलना है। इक्वेशन नंबर 1 a0 और an का वैल्यू हम निकाल लिया है, उसको आपको हाईलाइट करना है, उसके बाद हम पुट करेंगे इसके आगे। हमारा यहाँ तक वैल्यू आ गया था a0 इज इक्वल टू π²/3, an इज इक्वल टू 4 -1/n अपॉन में n²। ये हमारा वैल्यू आ गया था। हमें इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको माना था, इसमें हमें इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुटअप करना था, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है फोरियर सीरीज़ का। अब हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ को लिखना है पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या आएगा, f(x) का वैल्यू हम क्या जानते हैं, x²। या फिर पहले आप f(x) में पुट करो, f(x) इज इक्वल टू a0 का वैल्यू क्या दिया गया, π² अपॉन में 3, फिर समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। an का वैल्यू क्या दिया गया है, 4 -1 की पावर में n अपॉन में n² cos nx dx। ये दिया गया है हमारे पास, कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए बस फाइंड द फोरियर सीरीज़, फाइंड द फोरियर सीरीज़, आपको आगे कुछ भी नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ दिया गया है डिड्यूस दैट, सिद्ध कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है आगे और डिड्यूस दैट, ये इक्वेशन मुझे प्रूफ करना है, तो क्या करूँगा अब आगे मैं f(x) का वैल्यू x² पुट करूँगा, x² इज इक्वल टू π² अपॉन में 3, फिर प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 4 -1/n अपॉन में n² cos nx
अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें समेशन को हटाते हैं, मतलब वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस n इज इक्वल टू 1 रखो यहाँ पास, -1 की पावर 1 तो -1 आएगा, तो -4 को बाहर रखते हैं कॉमन, यहाँ आ जाएगा -n का वैल्यू 1 मतलब माइनस कॉस एक्स। फिर क्या आएगा प्लस कि 2 n का वैल्यू 2 रखेंगे, अब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 2x अपॉन में 2, फिर माइनस कॉस 3x, 2 का स्क्वायर आएगा ना यहाँ पास, इस तरीके से 3x 3 का स्क्वायर प्लस कॉस 4x अपॉन में 4 का स्क्वायर डैश 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 चलता जाएगा। जब आपका यहाँ तक सॉल्यूशन आ जाएगा, इसके बाद आपको ट्विस्ट ये है कि अब मुझे ये प्रूफ करना है। यहाँ पास कहीं आपको कॉस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब कॉस दिख रहा हो आपको यहाँ पास, जब आप सॉल्व कर रहे हो इसके आगे, इसमें आपको कॉस दिख रहा है, तो कॉस में ऐसा क्या वैल्यू पुटअप करूँ ताकि कॉस हट जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 रखूँगा, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस हट जाएगा, कि cos 0 1 होता है, cos 2x में 0 पुट करूँगा तो 1 होगा, सारा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम, पुटिंग यहाँ पास पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 3, फिर प्लस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा -1, फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर -1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। उसके बाद इसको इधर लाते हैं तो -पाई स्क्वायर अपॉन में 3। अब क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस में है, पाई स्क्वायर अपॉन 12 है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ तो 4 में माइनस को कॉमन लूँगा, इस ब्रैकेट में क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो -4 हो जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा 1 -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/3 का स्क्वायर डैश सो ऑन। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, इस 4 को नीचे लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1 - 1 का, यहाँ 4 को भी ऐड कर दो, -4 का स्क्वायर, कि यहाँ तक 4 लेके चले, हम भी 4 ले लेते हैं यहाँ बस, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर डैश डैश सो ऑन। तो ये हमें प्रूफ करना था, बहुत ईजी था ये, कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कॉस में हमेशा आपको 0 पुट करना है। प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो ये है फोरियर सीरीज सॉल्व करने का तरीका, बहुत इजी है गाइस, कुछ नहीं करना है आपको। fx इज इक्वल टू fx, ये फॉर्मूला याद रखना है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और सम और विषम का कंडीशन याद रखना है, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बहुत ही डिटेल समझाया है। उसको आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जो लिखवाया हूँ मैं, उसको सारे को लिख लेना आप अच्छे से, उसके बाद आसानी से आप सारा क्वेश्चन बना लोगे। तो ये हो गया फोरियर सीरीज का एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का एग्जाम हो, बहुत बार पूछा गया टॉपिक। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।